ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को शनि देव की पूजा कैसे करते हैं और उनकी क्या कथा है यह मैं बताऊंगी। शनि देव की पूजा हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मन ही मन संकल्प लेनी चाहिए कि अगर कोई व्रत रहता है तो व्रत रहे कि भगवान मैं आज आपकी व्रत रहूँगी, आपकी अच्छे से पूजा पाठ मेरी पूर्ण हो, ऐसा बोल के हमें ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेंगे। उसके बाद स्नान ध्यान करके हमें शनिवार की पूजा कथा कहनी चाहिए। शनिवार की पूजा अगर हम शनि मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे तेल शनि देव पे चढ़ाते हैं, तिल काला चढ़ाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम शनि देव की पूजा करें तो उनकी आँखों में आँखें ना डालें और तिल का अर्पित करें या कोई भी तेल सरसों का तो प्लास्टिक के किसी बर्तन से ना करें। उसमें हमें तांबे का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील का या पीतल के इस कटोरी से या जो भी पात्र हो उससे हमें अर्पित करनी चाहिए तेल। और फिर हमें शनि देव की पूजा करके मंदिर से आनी चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में भी शनि देव की नवग्रह में रहती है शनि देव की भी स्थान, तो उसमें भी हम पूजा पाठ फोटो रख के कर सकते हैं। अब शनि देव की कथा मैं आप लोग को सुनाती हूँ। जब हम कथा सुनने बैठते हैं शनि देव की तो हाथ में अक्षत या फूल लेके कथा हमें सुननी चाहिए। एक बार स्वर्गलोक में सभी ग्रह आपस में बहस करने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और बुध कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, गुरु कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, शनि कह रहे थे मैं बड़ा हूँ। अब इसका निर्णय हो नहीं पा रहा था तो सब लोग गए इंद्र भगवान के पास। जब इंद्र भगवान देखे कि अरे सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं तो मैं क्या बोलूँ, अब इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको छोटा बोलूँ किसको बड़ा बोलूँ। इंद्रदेव ने कहा कि पृथ्वी लोक पे एक राजा उज्जैन के विक्रमादित्य थे, वो बड़े ही ज्ञानी हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये लोग वहाँ पहुँचे सभी ग्रह, विक्रमादित्य सभी ग्रह को अपने राजभवन में देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे सभी ग्रह आए। उन्होंने अपनी मनसा बताई कि अरे हम लोग आपके पास आए हैं कि आप निर्णय कीजिए कि हम ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तब विक्रमादित्य बड़े सोच में पड़ गए। फिर वो बोले मैं कल आप लोग को बताऊंगा। फिर वह सोना चांदी जस्ता सीसा तांबा पीतल अभ्रक और नाना प्रकार के धातुओं से लोहा सबका उन्होंने कुर्सी बनवा के रख दिया। और 9 ग्रह इसमें सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु और केतु, ये सारे ग्रह जो है जो भी ग्रह थे वो सब वहाँ पहुँच गए 9 ग्रह। अब 9 ग्रह को बोले कि आप बारी बारी से सब लोग कुर्सी पर बैठिए, जो जैसे बैठेगा उसका स्थान वैसा होगा। सब धातु के कुर्सी पे सब बैठने लगे। सबसे आखिरी में लोहे का आसन आया, उस पर शनि देव बैठे। तब विक्रमादित्य बोले कि देखिए आप सबसे छोटे ग्रह हुए, लोहा का मतलब आप कुर्सी आपको मिला है इसलिए आप छोटे ग्रह हुए। शनि देव को ये बात बहुत ही अखर गई कि हमको छोटा बोले। और विक्रमादित्य ये जान रहे थे राजा कि जिसको भी मैं छोटा बोलूँगा वो तो मुझे पर क्रोधित होगा और मुझे कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब उनके पास वो लोग आए थे पूछने के लिए तो उनको तो बताना ही था। तो फिर ये लोग क्या किए कि वो सब लोग तो खुशी राजी चलेंगे, लेकिन शनि देव उनसे बोले आप किस आधार पर मुझे छोटा बोले हैं। तो बोले कि भाई मैंने तो कुर्सी के हिसाब से सबको बोला। बोले आपको पता है सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, चंद्र 2.25 महीना 2 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीना रहते हैं, बुध 1 महीना रहते हैं और भी राशियाँ अपने अपने कम समय के लिए। लेकिन मैं ही एक ऐसा राशि हूँ जो 2.5 साल रहता हूँ या 7.5 साल रहता हूँ। और मेरे 7.5 साल की जो शनि देव का प्रकोप था उसमें श्री रामचंद्र भी नहीं बच पाए थे, उनको जाना पड़ा था वन। रावण को भी कोई बचा नहीं पाया, वानर सेना जाके उनका भी ध्वंस की थी क्योंकि उस टाइम मेरा ग्रह उन पे भारी था। मैं
मैं ढैया या 7:30 में आता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लोगों को तकलीफ़ देता ही हूँ। आप किस आधार पे मुझे ऐसा छोटा बोले हैं? ऐसा वो गुस्से में होके चले गए। राजा भी इस बात को भूल गए, ग्रह की भी झगड़े खत्म हो गए। कुछ दिन बाद जब राजा के ऊपर शनिदेव का प्रकोप आया, उन पे ढैया आई, तो वो एक व्यापारी बन के उनके राज्य में पहुँचे। और जब पहुँचे तो वो घोड़सवारी, घोड़े का मतलब व्यापारी बन के गए थे। राजा को जब पता चला कि एक व्यापारी आया है जो बहुत ही तरह तरह के उच्च नस्ल के घोड़े को बेच रहा है, तो उन्होंने अपने मन जो भी उनका दरबारी था उनसे बोले, जाओ तुम अच्छे अच्छे घोड़े को देख के और फिर खरीद लो। उनका सेवक गया और बढ़िया बढ़िया जो भी उच्च नस्ल के घोड़े थे खरीद लिया। राजा भी घोड़े को देखे बड़े खुशी। एक घोड़ा उसमें बड़ा अच्छा था। राजा ने उस घोड़े पे सवारी करनी है। जैसे राजा उस घोड़े पे चढ़े, वह उनको लेके जंगल के तरफ चला गया। बहुत दूर जाते जाते उसके बाद से वो राजा घोड़े से गिर गए और वो घोड़ा गायब हो गया, क्योंकि उस टाइम शनिदेव अपना प्रकोप चला रहे थे और राजा को पता नहीं। राजा भटकते भटकते कहीं गए, फिर उनको रास्ते में एक बालक मिला, उसने पानी पीने को दिया, राजा पिए। फिर ऐसे ही कहीं चल रहे थे, जाते जाते गए तो एक जगह पहुँचे तो एक सेठ था। सेठ के यहाँ जाके बोले, वहीं पे बैठे थे। सेठ बोला, अरे तुम कौन हो? तो वो अपना असली परिचय नहीं दिए कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। बोले कि मैं तो राहगीर हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए, मैं भटक गया हूँ। तो सेठ ने अपने यहाँ काम पे रख लिया। एक दिन की बात है कि सेठ अपना हार खूंटी पे टांगे हुए था। राजा देखे कि धीरे धीरे खूंटी से वो हार गायब हो रही है, और तभी उसी समय सेठ जी आए और अपने खूंटी पर नहीं देखे हार। तो उनको पूरा शक हुआ कि यही जो है हमारे यहाँ काम कर रहा है, यही नौकर ने ये चुराया है। उन्होंने आदेश तुरंत, इतना गुस्सा सेठ हुआ है कि उसने तुरंत बुलाया और बोला कि इसने मेरी चोरी की है, हार इसके हाथ पर, इसके हाथ काट दो। दोनों हाथ उसका कटवा दिया। उसके बाद से वो रोने लगा और रास्ते में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। तो तेली जो था जा रहा था तो उसको बड़ी दया आ गई, उसने उसे उठा लिया और अपने घर ले जाके वहीं रखा। वर्षा ऋतु बीत रही थी और वो बैठे दरवाजे पे मल्हार गा रहा था। उसके गाने को सुन के वहाँ की राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई। वह बोली, ये जो भी गाना गा रहा है उसके गाने में इतनी अच्छी आवाज़ है उसकी कि मैं इसी व्यक्ति से विवाह करूँगी। तब उसने दासी को बुला के बोला कि ये कौन गाना गा रहा है, जाके देखो। तो वो तेली के दरवाजे पे बैठा हुआ एक बिना हाथ वाला था। तो वो बोली कि अरे वो तो ना, उसका हाथ है ही नहीं, लूला लंगड़ा है, उससे कैसे अब विवाह करूँगी। लेकिन रानी हट करने लगी कि नहीं, मैं उसी से विवाह करूँगी। राजा को भी, वहाँ के जो राजा थे वो भी बहुत धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन रानी ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाह उन्हीं से करूँगी। फिर राजा ने उनकी विवाह कर दी। रानी वहाँ पे रहने दी। एक दिन की बात है कि स्वप्न में शनिदेव आए और बोले, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें समझ में आया, मैं तुम पे ढैया पे था, अब तुम्हारा ये समाप्त होने वाला है ढैया, और मैं तुम्हारा हाथ और पैर भी वापस दे रहा हूँ। ऐसा बोल के वो सपने में चले गए। राजा जब सुबह उठे तो देखे उनके हाथ और पैर सलामत है, और रानी भी देख के खुश हो गई। तब राजा बताया कि मैं उज्जैन का विक्रमादित्य राजा हूँ। जब यह खबर सेठ को पता चली कि जिसका उसने हाथ कटवाए थे वो तो राजा है, अब तो थर थर काँपने लगा। तुरंत आके माफ़ी मांगा, सब किया। तब राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये शनि देव की ढैया का और सरसाती का प्रकोप है। मैंने उन्हें पूरा अपनी कहानी रानी को बताया कि मैंने ऐसे शनिदेव को छोटा बोल दिया था और ढैया मेरे पे चल रही थी, उसी के प्रकोप से मेरे साथ ये सब हुआ। फिर राजा सेठ जो थे वो बोले, नहीं, जब तक आप मेरे घर नहीं चलेंगे मैं समझूंगा आप मुझे माफ़ नहीं किए। फिर घर पे गए। जब घर पे गए तो उसी खूंटी पे वो हार टंगी हुई मिली। सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस हार की चोरी में हाथ काटे गए थे वो मिल गए। लेकिन राजा बोले कि ये सब शनिदेव की कृपा से हो रही है, ये हार की चोरी का भी अब जब जस जो लगा था वो शनिदेव के ही प्रकोप से लगा। फिर सेठ ने नाना प्रकार के भोजन कराया, बहुत से उपहार दे के रानी और राजा को
विदा किया। रानी और राजा जब वहाँ जा नहीं, उसके पहले सेठ जी जो है वो आग्रह करने लगे कि नहीं नहीं, आप मेरी पुत्री से भी विवाह कर लीजिए। फिर सेठ उनकी पुत्री से भी विवाह कर लिए और फिर दोनों रानियों को लेके वो अपने नगर को पहुँचे। जब नगर के लोगों को पता चला कि इतने दिन बाद हमारे राजा आ रहे, तो बहुत ही धूमधाम से उनकी स्वागत की, राज्य में गए और राजा ने घोषणा की कि ये सारे दुर्गति मेरे जो हुए शनि देव की, जो भी शनि देव का अपमान करता है उसे ये भोगना पड़ता है, या ढैया और सरसाती जब आती है तो हमें बहुत से दुख ही होता। और जब सपने में शनि देव आए थे तो राजा ने उनसे कहा था कि इतनी बड़ी दुर्दशा लोगों की ना कीजिए शनि देव, ऐसा आप मुझे वचन दीजिए। तो शनि देव ने कहा था कि जो भी मेरा पूजा करेगा नियम धर्म से, उसका मेरा प्रकोप कम रहेगा। तब राजा ने सब घोषणा कराई कि राज्य के हर नगर में शनि देव की मंदिर बनाई जाए और विधिवत पूजा की जाए। उस दिन शनिवार के दिन जो भी पूजा करे वह काले रंग का वस्त्र पहने, काला तिल चढ़ाए और तेल अर्पित करे, और दिन में शनि भगवान की भजन कीर्तन गुणगान हो, शाम को आरती हो। इस प्रकार से शनि देव की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। आप अगर व्रत रहते हैं शनि देव की तो और अच्छी बात है, अगर नहीं व्रत रहते तो सुबह शाम शनि देव की पूजा करें और आप उस दिन किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराएं, और बहुत से दान उपदान भी आप कर सकते हैं। शनि देव की पूजा हमें करनी चाहिए ताकि उनका जब हम पे प्रकोप पड़े तो उसका असर थोड़ा कम हो। तो इसलिए हम शनि देव की पूजा करते हैं। तभी से शनि देव की पूजा हर जगह होने लगी और सब लोग जान गए कि शनि देव ही सबसे बड़े ग्रह हैं, उनसे बड़ा कोई ग्रह नहीं है। इसलिए शनि देव से सब लोग बहुत डरते भी हैं, पूजा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि शनि देव का जब प्रकोप आता है तो बुरा ही होता है, कुछ शनि देव के ढैया सरसाती में अच्छे भी फल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें शनिवार के दिन बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। नहीं हम मंदिर जा पाए तो घर में मनन पूजा करें, शनि देव का मंत्र जपे या उनकी आरती चालीसा पाठ, ये सब हमें करनी चाहिए। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरी कथा सुनने में अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर करें। अगर कुछ बातें नहीं अच्छी लग रही तो वो भी हमें सुझाव दें। ओम वासुदेवाय नमः।